सब। आई होप यू ऑल गाइज आर गुड। सो अभी सुबह के बज रहे हैं 10 और आज ना ऋषि पंचमी है और मैंने रखा हुआ है ऋषि पंचमी का फास्ट। पिछली बार मैंने ये फास्ट अपनी मम्मी के घर पे स्टार्ट किया था, आप लोगों ने मेरे पुराने ब्लॉग्स में देखा होगा। और ना आज मम्मी भी घर पे नहीं है, मम्मी किसी काम से ना सुबह सुबह ही बाहर चली गई हैं। सो अगर वो होती ना तो वो मेरी थोड़ी सी हेल्प कर देती। वो फास्ट तो नहीं रखती है लेकिन वो बता देती कि पूजा कैसे क्या करनी है। तो आज मैं अकेली हूँ घर पे और सारी चीज़ें अकेले मुझे ही करनी है। तो मैंने बाबू को फ़ोन करके ना जो जो सामान मुझे पूजा में लगेगा वो मैंने उनको बता दिया है। तो एक बार बाबू सामान ले आए, उसके बाद हम ना हमारी पूजा स्टार्ट करेंगे। क्योंकि ना ये जो पूजा है ना ये सुबह सुबह ही की जाती है, मतलब अर्ली मॉर्निंग बोल सकते हैं हम। अभी तो मुझे 10 बज चुके हैं, 10 मुझे ऐसे बजे हुए हैं कि एक तो मम्मी नहीं थी, ऊपर से नायरा का स्कूल, फिर मैंने सुबह उठ के उसका लंच बनाया, नाश्ता बनाया, हाँ, और फिर बाकी और जितने भी काम होते हैं घर के वो सब ख़त्म करके अभी मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ पूजा की। जब तक मैं तैयारियाँ कर लेती हूँ जब तक बाबू सारा सामान ले आएंगे। और तो ये देखिए यहाँ पे ना पूजा का जितना सामान है वो बाबू ने मुझे ला के दे दिया है। तो ये अभी मैंने यहाँ पे रख दिया है क्योंकि ना अभी मैं यहाँ पे एक सेकेंड इसको टांग देते हैं। ये देखो, और ना आज हमने ये भी मंगाई थी क्योंकि ना इसी से हम कथा पढ़ेंगे। इस कुछ लग गया है, ठीक है कोई बात नहीं। और ये फ्रूट्स और ये माला भी बाबू ने ला के रख दी है। तो पहले मैंने पूजा की सारी तैयारियां कर लेती हूँ और उसके बाद हम आराम से बैठ के पूजा करेंगे। आप लोग वो भी दिखाएंगे कि कैसे पूजा की, क्योंकि ना मैं एक ही हाथ है मेरा, उसी से मुझे सारी तैयारी करनी, उसी से मुझे शूट करना। तो फिर ऐसे ही शूट हो पाएगा, तैयारी होगी, शूट होगा और फिर दिखाएंगे आपको कि हमने कैसे पूजा की। तो यहाँ पे ना मैंने चौक पूर के उसके ऊपर एक चौकी रख ली है और उसमें ना न्यू कपड़ा बिछाते हैं। तो मेरे पास अभी हाल फिलहाल कोई भी नया कपड़ा नहीं था, इसलिए मेरे पास ये न्यू हैंकी था, वो भी येलो कलर का। तो मैंने वो ही बिछा दिया है क्योंकि उस पर हम पटे पे भगवान को बिठाएंगे तो आसन जरूर। आतंक ने अपनी पुत्री का विवाह एक सहयोग ब्राह्मण कुमार से कर दिया, किंतु काल की गति ऐसी आई कि 1 माह में ही वह विधवा हो गई। तब वह अपने पति के घर रहकर ही अपना धर्म का पालन करते हुए समय व्यतीत करने लगी। अत्यंत ब्राह्मण अपने परिवार के साथ गंगा तट पर कुटी बनाकर रहने लगा। वहाँ वह बालक को विद्याध्यान कराने लगे। उनकी कन्या भी अपने धर्म का पालन करते हुए माता पिता की सेवा में अपना समय व्यतीत कर रही थी। एक दिन वह कन्या सारे कार्य पूर्ण कर थक कर एक शिला पर लेट गई। थकान से वह सुध खोकर वहीं सो गई। रात में उस कन्या के शरीर में कीड़े पड़ गए। शिष्यों ने गुरुजी की कन्या की ऐसी दशा देखकर गुरु पत्नी सुशीला को बताया। तब सुशीला वहां जाकर उस कन्या के शरीर में कीड़े देखकर बहुत दुखी हुई। फिर वह अपनी कन्या को उठाकर अपने पति के समीप ले गई। वह भी पुत्री की ऐसी दशा देखकर बहुत दुखी हुए। सुशीला ने पति से कहा, ए स्वामी, हमारी इस साध्वी पुत्री की दुर्दशा किस कारण से हुई है? अपनी पत्नी की बातें सुनकर ब्राह्मण आतंक ने थोड़ी देर भगवान का ध्यान किया। उन्होंने अपनी ज्ञान शक्ति से उस कन्या के पूर्व जन्म का सारा वृंतांत जान लिया। फिर वह बोले, हे प्रिय, यह कन्या पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। उस समय इसे रजस्वला कला में घर के बर्तन को छू लिया था। शुद्ध होने के बाद इसने अपनी सखियों के साथ ऋषि पंचमी व्रत को देखने के बाद भी उसका आदर नहीं किया था। इस व्रत का दर्शन करने के कारण इसे इस जन्म के उत्तम ब्राह्मण कुल तो मिला, लेकिन व्रत का तिरस्कार करने के कारण इसके शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। ब्राह्मण के वचन सुनकर सुशीला बोली, हे स्वामी, जिस व्रत के दर्शन मात्र से इस जन्म में इसे उत्तम ब्राह्मण कुल प्राप्त हुआ और तिरस्कार करने से इसके शरीर में कीड़े पड़ गए, उस व्रत के विषय में मुझे भी बताइए। यह सुनकर ब्राह्मण बोले, हे सुशीला, यह व्रत भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को किया जाता है। यह व्रत सभी व्रतों में उत्तम है। इस दिन अपने घर की पूजा स्थान का या आंगन को साफ करके वहां पर आटे से चौक पूर ले, फिर मिट्टी से माता अरुंधति और सप्तमी ऋषि महर्षि अति भ्राध्वज विश्वामित्र गौतम जगन्नी वृष्ट की प्रतीक मूर्ति की स्थापना करें। फिर इन मूर्तियों को स्नान करा के इसका धूप दीप नैवेद्य चंदन फूल मिठाई आदि से पूजन करें तथा ही माता अरुंधति और सप्त ऋषियों से इस व्रत के सफल होने की कामना
कहनी चाहिए। इसके बाद सप्त ऋषियों की आरती करनी चाहिए। इससे प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत करने से दैहिक, भौतिक व दैविक तीनों प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। इसे करने वाली स्त्रियां सौभाग्य प्राप्त करती हैं। तो यहाँ पे मैंने ऋषि पंचमी की पूरी कथा पढ़ ली थी, और अगर मुझसे पूजा में कोई भूल चूक हो गई हो तो मैंने उसके लिए भगवान जी से माफ़ी भी मांग ली। और अब हम करेंगे आरती और उसके बाद हमारी पूजा संपन्न हो जाएगी। तो यहाँ पे ना मेरी पूजा हो चुकी है पूरी कंप्लीट, और यहाँ पे हमने आरती भी कर दी है, दिया लगा दिया है। और देखिए यहाँ पे ना हमारे पास में गणेश जी भी बैठाए हैं हमने, तो ये हमारे गणेश जी के भी दर्शन कर लीजिए। और ये छोटू से गणेश जी हैं जिनको हम अपने घर पे रख लेंगे, और ये वाले गणेश जी हम विसर्जित करेंगे। तो अभी मेरी पूरी पूजा हो चुकी है, और अब मेरा व्रत भी स्टार्ट हो चुका। मतलब व्रत तो सुबह से ही स्टार्ट था, लेकिन मेन जो होता है वो पूजा के टाइम, पूजा के बाद ही स्टार्ट होता है। और अभी मुझे बनाना है खाना, लेकिन आज ना फ्रिज में कोई सब्ज़ी नहीं है, सिर्फ एक ही सब्ज़ी है जो है लौकी। मुझे तो मैं खा लेती हूँ, लेकिन मेरे घर वालों को नहीं पसंद है। तो एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास जब घर में कोई सब्ज़ी नहीं होती बनाने की, और वो ऑप्शन होता है आलू।